सावित्रीबाई फुले के जीवन मूल्यों को करे आत्मसात। समाज के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे युवा शक्तिराव नरबीर सिंह। सामाजिक उत्थान के नायकों से प्रेरणा लेकर हरियाणा के विकास को नई गति दे रहे हैं मुख्यमंत्री। गांव झाड़सा में मनाई गई देश की प्रथम महिला अध्यापक एवं समाज सेविका सावित्रीबाई फुले की जयंती। शिक्षा समाज के जागरण में मुख्य भूमिका निभाती है। ऐसे में हमारी युवा शक्ति को सावित्रीबाई फुले के जीवन मूल्यों को आत्मसात करते हुए समाज के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। यह कहना है उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह का। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में यह प्रमाणित हो चुका है कि शिक्षा हर एक नागरिक का संपूर्ण विकास करती है, जिसके चलते महिलाओं के लिए शिक्षा का महत्व और भी ज्यादा जरूरी होता है। यह सर्वविदित है, जो समाज जितना अधिक शिक्षित होगा उसके विकास की आधारभूत संरचना उतनी की दृढ़ होगी। राव नरबीर सिंह ने माता सावित्रीबाई फुले को श्रद्धासुमन अर्पित करने उपरांत कहा कि समाज का ढांचा जैसा होगा, शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। सावित्रीबाई फुले के द्वारा जलाई गई ज्योति आज के समय में और अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि जिस समाज के भीतर स्त्रियां अधिक जागरूक होती है वह समाज कहीं अधिक विकसित होता है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद भी महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। ऐसे में जब देश में राजनीतिक गुलामी के साथ साथ सामाजिक गुलामी का भी दौर था, तब सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के महत्व को जाना, समझा और महिलाओं की आज़ादी के नए द्वार खोलकर उनमें नई चेतना का सृजन किया, जो हम सभी के लिए आज भी प्रेरणा का विषय है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमें सावित्रीबाई फुले का योगदान सिर्फ कुछ जातियों के विकास तक सीमित रखने के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। उन्हें सिर्फ समाज सुधारक कहकर उनके द्वारा किए गए कार्यों को सीमित नहीं किया जा सकता। सावित्रीबाई ने स्त्री जीवन को गौरवान्वित कर सामाजिक न्याय का जो पथ प्रदर्शन किया था, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी उन्हीं विचारों से प्रेरणा लेकर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के साथ साथ सर्वसमाज के हितों को ध्यान में रखते हुए निरंतर उनके सामाजिक उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जिस मिलनसार व्यक्तित्व के साथ अथक मेहनत करते हुए हरियाणा प्रदेश की सेवा के लिए प्रयासरत है, निश्चित रूप से हरियाणा आने वाले 5 वर्षों में जयंती मनाई गई। आज माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के अवसर पर मैं उनको नमन करता हूं कि देश की आजादी से भी सैकड़ों साल पहले उन्होंने एक ऐसी क्रांति लाई, और वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की पहली शिक्षक महिला हुई, जिन्होंने छुआछूत और बच्चों को पढ़ाने के लिए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए एक अभियान चलाया कि लड़कियां शिक्षित होनी चाहिए। आजादी, भारत की आजादी तक भी लोग छुआछूत को मानते थे, उससे भी सैकड़ों साल पहले उन्होंने ये एक अभियान चलाया, तो मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। उन्होंने समाज को जागृत करने का काम किया और समाजवाद लाने का काम किया और छुआछूत को खत्म करने का काम किया। आज उनका जन्मदिन है, मैं उनको नमन करता हूं कि भाई ऐसी वीरांगना, ऐसी हमारी माता सावित्रीबाई ने एक सामान्य परिवार में जन्म लिया, जिन्होंने आज हिंदुस्तान में आज उनको नमन करता है। आज सरकार की तरफ से कई जगह इस प्रकार के प्रोग्राम हैं। हमारे मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी भी इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने, नमन करने के लिए आज बहादुरगढ़ में प्रोग्राम। ऐसे ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन को मनाया जा रहा है। पोल्यूशन को कम करने के लिए भी आपने एक बात रखी। मैं हर बार कहता हूं कि गुड़गांव सबसे पॉल्यूटेड शहर है। जब भी सर्वे आता है, AQI आता, तो देखने में गुड़गांव 400, 350, 450 तक AQI पहुंचता है। साइंटिस्ट और अखबार वाले, मीडिया वाले आप लोग कह देते हैं कि पराली का धुआं है। पिछले दिनों इतना AQI बढ़ा है जब पराली बिल्कुल जलना बंद हो गई थी। मेरा यह आकलन है, कुछ साइंटिस्टों ने भी कहा कि 4-5% पराली का धुआं होता है। बाकी और धुआं, सबसे ज्यादा पोल्यूशन मैं मानता हूँ इस पॉलीथीन का, कि हर घर में पॉलीथीन के बैग इस्तेमाल होते हैं। ये इसको हम कूड़ा करकट में डाल देते हैं,
कहीं भी जाके जलाया जाता तो सबसे ज्यादा काला धुआं आप जला के देख लेना, मेरे जाने के बाद जला लो, मेरे सामने जला लो चाहे, इतना काला धुआं वायुमंडल में घूमेगा, सबसे जहरीला धुआं होता है। दूसरा, यदि हम इसमें आग नहीं लगाएंगे, इसको कहीं हम इस्तेमाल करेंगे, कोई कूड़ा करकट डाल के, पुरानी सभी डाल के गांठ मार देंगे, सीवर चौक करेगा। ये भी नहीं करेंगे तो कहीं भी जंगल में जाके पड़ेगा, धरती में दब जाएगा, तो इसको गलने में 400 साल लगते हैं। 400 साल का मतलब एक पीढ़ी हम 25 साल में मानते हैं बदल जाती है, 16 पीढ़ियां निकल जाएगी इसको गलने में। तो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड आसमान को भी, धरती को भी, सीवर को भी ये करता है। इसका चलन बंद करो और कार्ड छपवाना बंद करो, कुछ तो हम करें कि हमारा पर्यावरण ठीक हो, वरना आने वाले समय में हमारी आने वाली नस्लें की उम्र बहुत कम हो जाएगी, वायुमंडल बहुत खराब हो जाएगा। लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसमें अपना जन भागीदारी जरूर करें। आज सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मनाई गई है, जी क्या कहेंगे? आज मैं अपनी तरफ से और अपने सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से और पार्टी की तरफ से माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। और जिस प्रकार की ज्योति वो शिक्षा के क्षेत्र में जगा के गई है, और विशेष तौर पे जो महिलाओं के लिए उन्होंने सशक्तिकरण का कार्य किया है, सबसे पहले महिला शिक्षक बनी, उसके बाद और जिस प्रकार से जो उस समय की कुरीतियां थी, छुआछात थी और भी कई ऐसी कुरीतियां थी, उनके खिलाफ वो उस समय पे लड़ी, जबकि नारी का शिक्षा ग्रहण करना एक बहुत बड़ी बात होती थी। मैं माता सावित्रीबाई फुले जी को हृदय से नमन करता हूं उनकी जयंती पर। और आज जो इस सुंदर प्रांगण झाड़सा गांव में कार्यक्रम हुआ है, इसमें जो इसके आयोजक टीम है, दुष्यंत सैनी जी है, ताराचंद सैनी जी है, इन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार का सामाजिक आयोजन उन्होंने एक आयोजन किया है। और समाज के अंदर सामाजिक समरसता स्थापित करने का जो कार्य है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी जिस प्रकार से सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए पूरे देश और प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, ये उसी का परिणाम है कि इतने सुंदर सुंदर आयोजन समाज के अंदर किए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों के ऊपर ये जनता का विश्वास बनता जा रहा है। नगर निगम चुनाव को लेकर के गूगल पर चुका है, अब ये सीट भी रिजर्व कर दी गई है। जी जी, किस तरह से देखिए, ये जो सीट रिजर्व की है, ये भी एक हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अंदर आती है कि जिस प्रकार से गुरुग्राम का जो क्षेत्र है, इसके अंदर जो BC1 BCA की जो रिजर्वेशन की गई है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति बताती है कि किस प्रकार से हम सामाजिक समरसता स्थापित करना चाहते हैं। और जो पिछड़े वर्ग है, जो जिनको मौका नहीं मिला है, उन वर्गों को किस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में आगे लाया जाए। ये जो सशक्तिकरण की तरफ, महिला सशक्तिकरण, ये महिला सीट भी है और बैकवर्ड BCA भी है। तो मैं अपनी पार्टी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो कि जिस प्रकार से आज हमारे पूरे गुड़गांव के अंदर एक जो बैकवर्ड समाज है, उसके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह और वो है, और नए नए कैंडिडेट आ रहे हैं। मैं अपनी पार्टी के इस निर्णय का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मनाई गई है, क्या कहेंगे? देखिए जी, आज माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस का कार्यक्रम हम यहाँ अपने गांव झाड़सा श्री सनातन धर्म रामलीला कमेटी ग्राउंड में बना रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में माननीय कैबिनेट मंत्री श्री राव नरबीर जी हमारे बीच में उपस्थित होकर अभी गए हैं, और उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले के जीवन प्रणाली को लेकर कि उन्होंने कितना संघर्ष करके वो इस शिक्षा के महत्व को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। और मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि माता सावित्रीबाई फुले जो कि प्रथम महिला अध्यापिका थी, और उन्होंने ही इस शिक्षा प्रणाली को देश भर में सबसे पहले आगे बढ़ाने का काम किया, जिससे कि हमारी माताएं बहनें सब आगे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। और इस विषय में हमने राव नरबीर जी जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ गांव झाड़सा में आए थे, हमने उनको अपने गांव की जो भी समस्याएं थी, हमने उनको लिखकर उन्हें सब कुछ बताया है कि यहाँ पे इस सनातन धर्म रामलीला कमेटी ग्राउंड का नाम जो कि माता सावित्रीबाई फुले के नाम से किया जाए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी उनको जान सके, पहचान सके कि उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष करके इस शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने का काम किया है।